नमस्कार जी। देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का योग, और सम ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं का योग। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक। और इवन वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूर्णतः भाग होते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, यानी कि अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ऑड वो होते हैं जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होते, 1 3 5 7 9 इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले उनका सम फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन हो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 60। 60 तक की सभी संख्याओं का, 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो और करके इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हो सकता है 1 + 2 + 3 + सो ऑन टू 60 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म 60 है, तो 60 × 60 + 1/2, तो 60 × 61/2, और ये आप गुना कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1830। समझ रहे बात? यानी कि दो तरह से क्वेश्चन लिखा हो सकता है, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें, या फिर ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 + सो ऑन टू 60 कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 60। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + 8 + सो ऑन टू 50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में और करके मैं इसको लिखूं तो इसको लिख सकते हैं 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग है। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50। तो 50 तक कितने इवन नंबर होंगे? 25। तो फॉर्मूला n × n+1 है, इसका मतलब हम इसको करेंगे 25 × 25 + 1, तो 25 × 26, 150 बचे 15, 50 60 650 आंसर। ठीक है, तो 650 हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे ना करें तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ तो 1 + 2 + 3 + सो ऑन टू लास्ट में कितना बचेगा? 25। सबसे 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया तो 2 की जगह 1, 4 की जगह 2, 6 इस तरह से। अब इस 2 को अलग कर दीजिए। अब 1 से 25 तक ये बन गया आपके पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो है n × n+1 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया और यहाँ से आपके पास फिर से वही नंबर आ गया 25 × 26। 25 × 6 होता है 150, 0 15, और 25 × 2 हो गया 50, 60 और 65, तो 650। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऑड नंबर के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 50, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 50। अब ऑड नंबर, ये क्वेश्चन कैसे लिखा हो सकता है? और करके हम इसको देखें तो इसमें लिखा हो सकता है 1 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, और लास्ट में होगा इसमें 49। ये ऐसे भी हो सकता है। तो 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे? 25। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 25 का स्क्वायर, और आंसर आ गया 625, 625। क्योंकि 50 तक कितने ऑड नंबर होंगे? 25। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास 25 का स्क्वायर, और वो हो गया 625। और स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया आपको एक वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए एक और बात आपको समझाता हूँ,
50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 50। अगर इसकी बात करें तो यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था 1 + 2 + 3 सो ऑन टू 50। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो 50 × 51/2 और 25 एकम 25 है और 25 पंजे 125 और 127 तो 1275। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ देखिए, अप टू 50 नेचुरल नंबर का सम कितना आ गया? अप टू 50 सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का सम आ गया 1275। अप टू 50 सम ऑफ इवन नंबर 650। अप टू 50 सम ऑफ ऑड नंबर 625। इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आ गया 1275। ठीक है कि नेचुरल नंबर 50 तक टोटल 1275 है, तो उसमें इवन और ऑड का टोटल भी तो उतना ही होगा क्योंकि आधे नंबर इवन आधे ऑड। अब मान लीजिए आपको ऑड नंबर का फॉर्मूला भूल जाए या इवन का भूल जाए तो 2 से काम चल सकता है। 1275 में से 650 गायब कर दोगे तो बाकी कितने बचेंगे? 625। 1275 से 625 माइनस कर दोगे तो कितना बचेंगे? 650। ठीक है जी। तो ये 3 फॉर्मूले जो बताए आपको, को समझिए। धन्यवाद।